जब जनता साथ है तो बड़े बड़े सियासत लौट जाते हैं, और जिंदल तो क्या चीज है। हम इस वक्त देश की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में हैं, जहां पर कभी कौरव और पांडवों के बीच महाभारत की लड़ाई हुई थी। एक बार फिर से ये जमीन महाभारत की लड़ाई के लिए तैयार हो गई है, और ये लड़ाई है लोकसभा चुनाव की, जहां एक तरफ देश के बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, आम आदमी पार्टी और INLD के उम्मीदवार। बात सबसे पहले नवीन जिंदल की। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में नवीन जिंदल ने कहा है कि उनके पास 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। उनकी कंपनी के पास हेलीकॉप्टर्स हैं और पूरे देश में चल और अचल संपत्ति है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उनके पास एक कार तक नहीं है, यानी वो कार के मालिक नहीं है। कुरुक्षेत्र के ही पूर्व सांसद OP जिंदल और हरियाणा सरकार में मंत्री सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल लगातार तीसरी बार कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव के महाभारत में उतर चुके हैं। इसी सीट से पिछले 2 बार से सांसद चुने जा रहे नवीन जिंदल की इमेज एक VIP सांसद की है, जिनका नाम आम जनता के बीच हमेशा गूंजता तो रहता है, लेकिन ये खुद कम ही नजर आते हैं। लेकिन अभी समय चुनाव का है, लिहाजा नवीन जिंदल सड़कों पर नजर आ रहे हैं। नवीन जिंदल कभी कभार ही आम लोगों के बीच ऐसे मूड में नजर आते हैं, लिहाजा सबकी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द ये पल कैमरे में कैद कर लिए जाएं। कोल ब्लॉक आवंटन गड़बड़ी में नाम आया, UPA सरकार पर भ्रष्टाचार की कालिख। ऐसे में नवीन जिंदल किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच आ रहे हैं, इस पर नवीन जिंदल ने बड़े ही बेबाक और सधे हुए से जवाब दिए। हमारे साथ इस वक्त देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक और कांग्रेस से कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे नवीन जिंदल हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आप लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 आपके कार्यकाल पूरे हो गए, क्या अभी बाकी है, क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेके जा रहे हैं? देखिए, काम कभी भी पूरा नहीं होता। काम जो एक काम हो जाता तो दूसरे काम आगे से आगे तैयार हो जाते हैं। ये हम अब सब अपने जीवन में इस बात को अनुभव करते हैं। पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत विकास हुआ है। मेरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट पूरी है और कैथल डिस्ट्रिक्ट पूरी है, और यहाँ पे मेरे पास 11.5 से अधिक गांव हैं। तो इसलिए एक एक गांव के अंदर हमने विकास कराया है। कहीं पर गलियां बनवाई है, कहीं पर नाले बनवाए हैं, कहीं पर पीने का पानी है, कहीं पर हमने स्कूल्स को अपग्रेड करवाया है। और कुरुक्षेत्र की आप बात करें तो कुरुक्षेत्र पूरे संसदीय क्षेत्र की सड़कों पे लगभग 1900 किलोमीटर सड़कें, उसमें से काफी सड़कें नई बनी है और बाकी सड़कों का नवीनीकरण हुआ है, उनकी मरम्मत हुई है सड़कों की। पूरे देश में देखा जाए तो जो रुझान है, ऐसे जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी को लेकर के ज्यादा है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी को। आपको लगता है चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, अगर हम मीडिया देखते हैं, अगर हम टीवी देखते रहे सवेरे से शाम तक, तो उसमें जरूर जो है आप बीजेपी का ज्यादा बोलबाला है। क्योंकि मीडिया जो है, हमें वो दिन भी याद है 2004 में जब बीजेपी ने पूरा कैंपेन किया था, फील गुड फैक्टर, इंडिया शाइनिंग, एक कैंपेन किया था। लेकिन भारत की जनता जो है वो निर्णय अपना खुद सोच समझ कर लेती है, और भारत की जनता ने उस समय भी कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास दिखाया था। फिर 2009 में भी भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास दिखाया, और जिस तरह से हमने काम किया है पिछले 10 वर्षों में,
आम आदमी के लिए जिस तरह से हमने काम किया है आम जनता के लिए, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी जो है 200 सीटों से ज्यादा पूरे भारत में जीतेगी। आपको नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए पहले से डिक्लेयर कर दिया था तो फाइट ज्यादा क्लोज होती, ज्यादा अच्छी होती कांग्रेस की? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, और अगर पहले बनते तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन अब उन बातों को करने का कोई फायदा नहीं। अभी भी जो है राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और बहुत बढ़ चढ़ करके हर चीज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और आज भी मैं समझता हूं कि वो सभी युवाओं के अंदर, सभी लोगों के अंदर बहुत लोकप्रिय हैं। कांग्रेस में आप वो यूथ हैं जिन्होंने खासतौर पर टेक्सास में जाकर के MBA किया, इतनी पढ़ाई लिखाई की, आपने जो पूरे देश में जो यूथ है खासतौर पर उनको तिरंगे का अधिकार दिलाया, आप लगता है कि ये जो इमेज आप कैरी करते हैं ये काफी फायदेमंद रहेगी? देखिए, जो भी आदमी काम करता है तो उसी से जो है लोग उससे या तो जुड़ते हैं या कटते हैं। जो आपने बात की राष्ट्रीय ध्वज की, तो राष्ट्रीय ध्वज का जो हम सबको हक मिला कि हम उसको दर्शा सकते हैं, ये एक 10 साल के संघर्ष के बाद मिला। और आप ठीक कह रहे हैं कि इसके कारण जो है मुझे लोगों का मुझे बहुत प्यार और मुझे प्रोत्साहन और आशीर्वाद जो है सबका मुझे इस कारण मिलता रहता है। सर, आपके जो विरोधी है यहाँ पर वो कहते हैं कि जिंदल के जो ऑफिस है वहाँ तक तो पहुँचना आसान है, लेकिन जिंदल तक पहुँचना मुश्किल है। यारो आप जो भी मुझसे मिलना चाहता है, अगर वो सपोज आएंगे दफ्तर में मेरे कुरुक्षेत्र में, उसमें संसद चल रही होगी, तो ये सिर्फ एक जो है विपक्ष का एक प्रचार होता है। क्या होता था और अब क्या हुआ है, तो आप पाओगे कि आपकी सरकार ने आपसे, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। रोड शो के दौरान नवीन जिंदल पब्लिक से अपने खास अंदाज में जुड़ते हैं। स्टील कंपनी के मालिक नवीन जिंदल दुकानों पर रुक रुक कर स्टील की क्वालिटी चेक करने से भी नहीं चूकते। रोड शो और जनसंपर्क के दौरान नवीन जिंदल की पूरी कोशिश होती है कि हर तबके से बात हो सके। हरियाणा के सबसे अमीर लोकसभा प्रत्याशी और VIP सांसद के तौर पर इनमें चुनाव के दिनों में आड़े न आए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलेंगे आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बलविंदर कौर के पास। बलविंदर कौर कुरुक्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रही हैं और मुकाबला बेहद कांटे का है। जब जनता साथ है तो बड़े बड़े सियासत डोल जाते हैं, और जिंदल तो क्या चीज है। क्या आप कुछ छिपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेस ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। कुछ छिपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या निर्धारण वर्ष 2012-13 या 2013-14 की अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। जब जनता साथ है तो बड़े बड़े सियासन डोल जाते हैं और जिंदल तो क्या चाहिए। मान सम्मान की जो की माता के निवासियों मेरी माता को बनाओ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आम आदमी पार्टी का झंडा उठाए कुरुक्षेत्र की गलियों में घूम रही बलविंदर कौर की छवि एक आम घरेलू महिला की है। और इनका राजनीति से बस इतना ही वास्ता रहा है कि इनके पति गुरनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरविंद केजरीवाल से आंदोलन का रिश्ता बलविंदर को सियासत के रास्ते पर लाया और आज ये बतौर कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी लोगों से झाड़ू लगाने की अपील कर रही हैं। हमारे देश में अब की बार भ्रष्टाचार और बेरोजगार बहुत बढ़ा हुआ है और हमारे देश की सरकारें लूट लूट के खा रही हैं। अब की बार आपने झाड़ू का बटन दबाना है और केजरीवाल को कामयाब बनाना है। बताया जाता है कि आंदोलन के समय में बलविंदर के पति गुरनाम से अरविंद केजरीवाल की नजदीकी हुई। हालांकि बलविंदर किसान आंदोलन में सक्रिय रही हैं और कई बार जेल जा चुकी हैं। जब बलविंदर के टिकट का ऐलान हुआ था तब भारी विरोध किया गया, लेकिन आज बीती बातों को भुलाकर बलविंदर कौर जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं बलविंदर कौर हैं। मैम, यहाँ तो आप चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़े देश के उद्योगपति भी हैं नवीन जिंदल। उनसे जो मुकाबला आपका कंपटीशन है, आप कैसे देख रही हैं? देखिए, हमारा मुकाबला जिंदल से है और ये हमारी जनता है जो हमारे साथ है। जब जनता साथ है तो बड़े बड़े सियासन डोल जाते हैं और जिंदल तो क्या चीज है। तो जनता ही हमारा साथ देगी, जनता का ही रहा जाएगा और जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। जनता हमारे लिए संघर्ष करी, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
ये चुनावी सभा है INLD के प्रत्याशी बलबीर सिंह सैनी, जिसमें शिरकत की पार्टी के बड़े चेहरे अभय चौटाला ने। INLD ने अपने पुराने नेता बलबीर सिंह सैनी को ही मैदान में उतारा। तिरसठ साल के बलबीर सिंह सैनी 1987 में कांग्रेस के दिग्गज नेता तारा सिंह को हराकर MLA बने थे। फिर मंत्री पद को भी संभाला। जाति समीकरण, अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बलबीर सिंह सैनी का पक्ष मजबूत करते हैं। INLD से बलबीर सैनी है। सर, यहाँ पर एक बहुत बड़े देश के उद्योगपतियों से एक नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं? देखिए, आज मुद्दा इस देश में एक मुद्दा नहीं, आज अनेक मुद्दे हैं। आज इस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो आज जनता का एक मन बन चुका है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है, घपले घोटाले इतने हो रहे हैं, सरकार की नीतियां गलत हैं। खुद सरकार के मंत्री, विधायक, केंद्र स्तर के मंत्री, प्रधानमंत्री तक भी संलिप्त हो जाते हैं इन घपले घोटालों में, क्योंकि हम तो टेलीविजन में देखते हैं। और आज जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि हर बात को बड़ी ध्यान से सुनती है और उस पर अमल करती है। आज जनता के दिल में कांग्रेस पार्टी के प्रति एक बहुत ही भारी नफरत हो रही है और जनता ने ये आज मन बना लिया कि अब की बार तो समूचे हिंदुस्तान से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कुरुक्षेत्र की समस्याएं और चुनाव को लेकर क्या सोचता है युवा तबका। जब जनता साथ है तो बड़े बड़े सियासत डोल जाते हैं और जिंदल तो क्या चीज। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। 543 जिले, 28 राज्य, 81 करोड़ वोटर, 72 दिन और एक सरकार। जब जनता साथ है तो बड़े बड़े सियासत डोल जाते हैं और जिंदल तो क्या चीज। हर शहर का अपना एक मिजाज होता है। देश के विकसित राज्यों में शुमार हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर की एक खास पहचान है। इसी इलाके से कभी गुलजारी लाल नंदा सांसद चुने गए थे, जो 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने। फिर भी यहाँ की समस्याएं आज भी जस की तक खड़ी हैं। बदहाल सड़कें, अधूरे फ्लाईओवर, कुरुक्षेत्र यमुनानगर के बीच रेल लिंक की पुरानी मांग, बेरोजगारी और मौलिक सुविधाओं का घोर अभाव कुरुक्षेत्र के मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। चुनाव को लेकर हम युवाओं का रुख जानने के लिए पहुंच गए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जहां युवा तबके की अलग अलग राय हमें सुनने को मिली। हम इस वक्त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, जहां पर हम यूथ से जानना चाहेंगे कि वो देश के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा नेता चाहते हैं और खासतौर पर कुरुक्षेत्र की जनता किनसे ज्यादा उम्मीद की हुई है, किस तरीके के वो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन को पसंद करेंगे। मेरी अगर पर्सनल राय ली जाए तो कांग्रेस के बारे में अभी थोड़ा सा मुझे लगता है जहां तक कि थोड़ा सा नीचे चल रहा है, बट नरेंद्र मोदी काफी हद तक ठीक चल रहे हैं जहां तक रखा हवा है। परंतु
आम आदमी पार्टी थोड़ा सा ज्यादा उसमें है, क्योंकि 2 महीने में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काफी विकास किया है और दिल्ली की जनता काफी हद से उनके साथ है। तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ज्यादा बेहतरीन तरीके से कुछ कर पाएगी। अब आप क्या सोचते हैं, कैसा नेता होना चाहिए आपकी नजर में? नेता जो भी बने वो सिर्फ करप्शन दूर करे और डेवलपमेंट होनी चाहिए। और जो अभी फिलहाल जो नेता हैं इस वक्त, चाहे केजरीवाल हो, मोदी हो या राहुल हो, आप तीनों में से सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं? आई थिंक मोदी। आपकी क्या चॉइस है, आप क्या सोचती हैं तीनों? मैं तो इस समय बहुत ही असमंजस में हूँ, क्योंकि जहाँ तक हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब धीरे धीरे डिक्रीजिंग लेवल पे आ रहा है, और जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अभी खड़ी है तो उसके भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। अच्छी बात है, नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत धरना दे देते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ हमें लगता है कि हाँ वो सरकार ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। और अगर हम मोदी जी की बात करें तो हो सकता है वो एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बने, लेकिन अभी कौन अच्छा प्रधानमंत्री बन सकता है, कौन हमारी सरकार को बहुत अच्छे से चला सकता है, ये तो हम किसी एक के सरकार में आने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। देखा जाए तो केजरीवाल अभी तक हमारे जिन यूथ से बात हो रही है काफी उनके पसंदीदा हैं, लेकिन एक बात इन सबके बीच में यही आती है कि जो भी यूथ है जिनसे हमने बात की वो सब चाहते हैं कि जो भी नेता हो उनका वो विकास करे, क्रिमिनलिटी दूर करे और करप्शन खत्म करे। पिछले 10 सालों से नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र के सांसद हैं, लेकिन लोगों की नजर में इनके सांसद चुने जाने से इलाके पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हम इस वक्त कुरुक्षेत्र में है जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां बड़े पैमाने पर, और इस वक्त हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है जहां पर यूथ क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, किसकी सरकार बने, क्या मोदी की सरकार बने या राहुल गांधी, या उसकी अपनी चॉइस क्या है, जिसकी भी सरकार बने उससे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इस बारे में बात करते हैं। हमें अभी तक ये नहीं पता किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, कि वो यहाँ पे विकास का कार्य करेंगे क्या, कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे फर्क क्या पड़ता है। बीजेपी अभी 10 साल, कांग्रेस 10 साल रही है, अब 10 साल आगे बीजेपी रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा जब तक विकास यहाँ नहीं होगा। पिछले 10 साल कांग्रेस के नेगेटिव में गया है, उससे पहले बीजेपी ने कुछ बेटर काम किया था। अरविंद केजरीवाल तो खुद सरकार में रहते हुए धरने दे रहे हैं, उनको चाहिए कि बेटर काम करे ना कि धरने दे। नेशनल लेवल के ऊपर जो एनडीए का वेव कह लीजिए, मोदी साहब का कह लीजिएगा, वो इसको स्वैप कर देगा। आपकी बार यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, मतलब जिंदल साहब का। केजरीवाल साहब ने सरकार गिराई नहीं है, वो सरकार छोड़ के भागे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पाए। महाभारत की लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच थी, लेकिन कलयुग के इस कुरुक्षेत्र में सत्ता का संघर्ष छिड़ा है और इसके नतीजे का इंतजार सबको है। एक तरफ नवीन जिंदल हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बलविंदर कौर उलटफेर करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। क्योंकि आपके बारे में झाड़ू वाले का मुकाबला जहाज वाले के साथ है, आपने झाड़ू के साथ इस भ्रष्टाचार। और INLD के बलविंदर सिंह सैनी को अपने पारंपरिक वोट बैंक का पूरा भरोसा है। केवल अपने शुरुआत के हित के लिए ही वो यहाँ पर आते हैं। जाहिर है कुरुक्षेत्र की लड़ाई जोरदार होगी। देश की इस नगरी में धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की संसदीय सीट पर कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कई अपनी जीत के अलग अलग दावे भी कर रहे हैं। अभी वक्त बताएगा कि किसके दावे कितने खरे उतरते हैं और किसको जीत नसीब होती है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, कुरुक्षेत्र।
तो बड़े बड़े सियासन डोल जाते हैं और जिंदल तो क्या चीज है। खबरें सीधी, सटीक, भरोसेमंद। देश को बनाने की, देश को बचाने की, दूर आंखों में उम्मीद जगाने की, देश से करप्शन मिटाना है, अपनी ही कमियों को दूर भगाने की। बच्चे खानों को ना करना पड़ा है। उम्मीद है कि वहाँ के हालात काबू में आ सकते हैं। अधिकार की बात की है, हमारा फोकस हर दावे का जवाब देने की। अब हम स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे, आगे बढ़ाना होगा। इंडिया ले रहा है शपथ वोट देने की। शामिल हो जाइए हमारे साथ और लीजिए देश की सबसे बड़ी शपथ। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, अट्ठाईस राज्य, 81 करोड़ वोटर, 72 दिन और एक सरकार। प्रायोजक है केश सिंह आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। शामिल अली के बीजेपी में शामिल करने का विरोध तेज।